पाकिस्तान सुपर लीग में जब हम देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपने हमेशा बड़े खुले अंदाज में गुफ्तगू की है, गो कि उसको बहुत ज़्यादा खुशामदीद नहीं कहा गया कि आपने एक हकीकत पर मबनी अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक गुफ्तगू की, लेकिन फिर भी अब ये सुनने में आ रहा है शायद कि कोई एक ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जा रहा है कि आप लोग खामोश रहें और ना बोलें। आपको लगता है कि वाकई यही मसले का हल है? देखिए, ज़ाब्ता अखलाक तो इंसान के अंदर होता है। मैं माशाल्लाह पूरी दुनिया में मैंने काम किया हुआ है, और जो हमारे बाकी ओनर्स हैं वो सारे माशाल्लाह काबिल एहतराम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपना अपना बिज़नेस चलाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको आपको ज़ाब्ता अखलाक पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि आपने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। सीजन लोग हैं, सलमान इकबाल हों, आलमगीर तरीन हों, जावेद अफरीदी हों, ये पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नाम हैं। आप उनको थोड़ी बता सकते हैं कि आपने किस तरह बोलना है और क्या बात करनी है। लेकिन ठीक है, अगर कोई समझता है कि ये होना चाहिए तो मेरे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है। मेरा तो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं कभी भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट से बियॉन्ड नहीं जाऊंगा। एज ए प्रोफेशनल ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको अपने कोड को फॉलो करूं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ें इसलिए करें कि बेहतरी हो। डोंट डू थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। इसलिए मत करें कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप देखिए कितने ही यूट्यूब चैनल्स हैं, वो जो जिसका दिल करता है वो वहाँ पे आके बोलता है। और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी हमारे बोर्ड में हैं, जिन जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी। आप कोड ऑफ कंडक्ट लगाना है तो वहाँ लगाएं ना। ये PSL के ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट तो ऑलरेडी है, आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर कोई पूछता है आपसे, मेरे से, आप मेरे से अगर सवाल पूछेंगे तो ऑब्वियसली मैं आपको जो मुझे समझ आती है मैं जवाब दूँ। मैं हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं आपको जवाब ही ना दूँ। अरे ये तो हो सकता है, क्या क्या ये हो सकता है कि आप जवाब वो दें जो बड़े लोग चाहते हैं? देखिए, मैं कोई एम्प्लॉई तो हूँ नहीं हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड का एम्प्लॉई नहीं हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड का स्टेक होल्डर हूँ। मैं उनका, अगर वो समझें तो, पार्टनर हूँ। पार्टनर के साथ आप ऐसे ट्रीट नहीं करते। मेरी नॉलेज के मुताबिक हो सकता है पाकिस्तान में ऐसे ही होता हो, लेकिन अगर आप दुनिया में देखें तो ऐसे नहीं होता। आप एंगेज करते हैं, क्योंकि मकसद क्या है? मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो है नहीं, आपका भी कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मकसद एक है कि बड़ा करना PSL को, पाकिस्तान को, क्रिकेट को बेहतर करना। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उसमें होते हैं, उस पर इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए कि मैं कहूँ कि आप मेरे से बात ही ना करें या आप मेरे बारे में बात ही ना करें। और बात तो जनरली किसी इंसान के बारे में नहीं हो रही होती, प्रोडक्ट की और उसकी जो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में बात हो रही होती। तो मेरा ख्याल में डायलॉग से, एक दूसरे की बात सुनने से, तहम्मुल के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने से ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप का मेरा ख्याल में शायद इतना कल्चर है नहीं। शायद इसकी वजह ये रही है कि PSL ये पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर आया, तो एक माइंड सेट है कि माई वे और हाई वे, वो भी ठीक था। लेकिन अब चूँकि प्राइवेट पार्टनर्स आपके साथ आए हैं तो उसमें जनरली ये माइंडसेट चलता नहीं है। वहाँ पे आप एंगेज करते हैं, या आप कन्विंस हो जाते हैं या आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे होता है। समीन साहब, ये अभी डैरन गॉफ आए यहाँ पर, उनकी टीम भी आई यॉर्कशायर से। कई हवालों से ये खुश आइन चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इन ट्रायल्स से वो लोग किस हद तक मुतमिन गए हैं, और क्या कुछ आप इस साल में पाकिस्तान के उन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए करने की पोजीशन में हैं या आप करने के लिए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में ये हम सब के लिए एक काफ़ी ऑनर की बात है कि एक ऐसा क्लब जो कि 160 साल पुराना यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब, और बहुत लंबी हिस्ट्री है, जो रूट है, बेतहाशा प्लेयर है उनके। इंग्लैंड के मेरा ख्याल में 70% ज़्यादा प्लेयर इस क्लब ने दिए हैं। वो क्लब ऑल द वे पूरी दुनिया में से पाकिस्तान में आता है, फिर पाकिस्तान में से एक ऐसे क्लब को सिलेक्ट करता है जिसकी उम्र सिर्फ 6-7 साल है, और कहता है कि आपसे हम कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे ख्याल में तो ये हमारे लिए तो एजाज़ की बात ही है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है, क्योंकि लाहौर कलंदर PSL का हिस्सा है, PSL पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, हम भी पाकिस्तानी है। तो हम सबको इस चीज़ को बिगर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक पाकिस्तान के लिए वो कहीं भी जा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, दुनिया खुली है उनके पूरी साथ। दुनिया। बट पाकिस्तान में आना, फिर पाकिस्तान में ना सिर्फ आके आपने देखा जिस तरह से वो लाहौर में घूमते फिरते रहे, कंफर्टेबल रहे, शाही किले चले गए, अकबरी मंडी चले गए, फिर वहाँ पे वो फोटोग्राफी और फिर अपने सोशल मीडिया पे लाइव होके लोगों को बताते रहे कि पाकिस्तान कितना बेहतरीन मुल्क है।
तो मेरा ख्याल में ये एक उस हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। दूसरा, क्रिकेटिंग हवाले से हमने सोचा नहीं था कि इतने सारा रिस्पांस आएगा। बहुत सच्ची बात आपको बताऊं, हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। और कुछ ऐसा भी प्लेयर्स थे जो बेचारे शायद फील करते होंगे कि उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, तो उनसे एडवांस में माजरत, क्योंकि कुछ चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर आप 10-15 हज़ार बच्चे को ट्रायल करना चाह रहे हैं तो मुश्किल काम है, लेकिन उसका पॉजिटिव साइड ये है कि आप शौक़ देखें, हमारे नौजवानों में शौक़ देखें कितना ज़्यादा है इस स्पोर्ट्स को लेके। और वो जौक दर जौक, कोई सिंध से, कोई कश्मीर से, कोई बलूचिस्तान से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए। हमारे लिए अभी तक मुश्किल बनी हुई है, 3 दिन हो गए हैं और हम अभी तक उस लिस्ट को इतने ज़्यादा थे कि हम उसको 50 तक ला सकें, और उसके बाद हमने अभी इसको फर्दर ट्रिम करना है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि ट्रायल कितने सक्सेसफुल थे। ठीक। अच्छा, ये जो ट्रायल्स हैं, इससे जितने खिलाड़ी सामने आएंगे, या जिस तरह हारिस और शादाब यॉर्कशायर गए हुए हैं, तो कुछ मज़ीद मिल सकते हैं मौक़े नौजवानों को कि उनको ऑस्ट्रेलिया में या फिर यॉर्कशायर में या आने वाले दिनों में इसी साल में कुछ मौका मिले? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा सा इस पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस दफ़ा जो हमारा प्रोसेस है, पहले होता था कि हम ट्रायल करते थे, मुख्तलिफ शहरों में जाते थे, टीम बनाते थे, एक टूर्नामेंट कराते थे, टूर्नामेंट में से टॉप बेस्ट परफॉर्मर को ऑस्ट्रेलिया भेज देते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं था। जब हमने फ्रेंचाइज ली थी, उस वक्त हमारा प्लान था कि हम जो ट्रायल करेंगे वो बच्चे NCA में लेके आएंगे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। लेकिन पता नहीं क्या वजूहत थी कि वो हमें अलाउ नहीं किया गया कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर को यूज़ कर सकें, हालांकि वो क्रिकेट के लिए यूज़ होना था। लेकिन उससे बियॉन्ड मूव करते हुए हमने अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना लिया। अब प्रोसेस क्या है कि जब आप ट्रायल करते हैं तो ट्रायल में आप टैलेंट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। टैलेंट आइडेंटिफाई करने का ये मतलब नहीं है कि वो प्लेयर बन गया है। अभी एक बच्चा तो तैयब है, वो टैलेंट है, उस टैलेंट को आपने प्लेयर की स्टेज पे लेके जाना है और उसका एक पूरा पाथवे है। वो पाथवे क्या है, क्योंकि हमारे पास अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, तो हमने ये कहा कि हम 20-15 जितने भी टैलेंटेड बच्चे होंगे उनको 1 साल के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारा है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। और आप इस दफ़ा देखेंगे कि हमारा जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो बड़ा साइंटिफिक है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रायल हो गए और उसके बाद आपको सडनली कोई बच्चा खेलता नज़र आएगा, ऐसा नहीं होगा। वो जो बच्चा कैसे आया, उसकी क्या KPIs क्या थे, उसका वेट क्या था, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी स्किल क्या थी, वो सारा कुछ आपको हमारे सोशल मीडिया पे मिलेगा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। फिर मंथली उनके प्रोग्राम्स होंगे जिसमें आपको साथ साथ पता लगता रहेगा कि ये जो क्लास ऑफ 22 है ये कहाँ से प्रोग्रेस कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हमने जो प्रोसेस डिज़ाइन किया उसमें यह है कि अगर एक बच्चा उन टारगेट्स को हिट नहीं करता जो कोचेस डिफ़ाइन करते हैं तो वो रेड जोन में आ जाता है, और अगर वो 2 महीने रेड जोन मुसलसल रहेगा तो वो आउट हो जाएगा उससे। तो बच्चों के लिए एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, एक अकाउंटेबिलिटी रिवॉर्ड सिस्टम सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रहे हैं। और मकसद उसका ये है कि अब मेरा ख्याल में अगर आप क्रिकेट को छोड़ें और दूसरी जगहों पे जाएं, एजुकेशन में जाएं, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। आप जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको पूरे टास्क मिलते हैं, उन टास्क को अगर आप मीट करते हैं तो आप अगले सेमेस्टर में जाते हैं, अगर आप नहीं मीट करते तो आप बाहर निकल जाते हैं। तो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर होता है, और प्रेशर ही क्रिकेट में चाहिए होता है हैंडल करना, कैसे आना चाहिए।